दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को तो हम सभी लोग जानते ही हैं। वे एक महान पुरुष होने के साथ ही वे विद्यार्थी के लिए एक प्रेरणा भी बने हुए हैं और आज भी पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार और उनके शिकागो में दिए गए जोरदार भाषण से उन्हें ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, शिकागो में दिए गए भाषण पर भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की वो 3 कहानियाँ बताऊंगा जो हर एक इंसान को जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी हर एक इंसान से जुड़ी हुई है जो आपके जीवन में एक अलग ही चेंजिंग लाएगी। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप तीनों कहानियों को समझ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद की सबसे पहली कहानी है समय की कीमत व सदुपयोग। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी में तैरकर पार कर दिया और फिर से वापस तैरकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास कितनी शक्ति है, कितनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। और तभी इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया, आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और यही बात हमें बताते हैं कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको, और इतने समय में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयां को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी कहानी है नकारात्मक विचारों पर विजय। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंदर उनके ऊपर लटक रहा था और कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो, तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही तुम्हारे अंदर डर आएगा। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और सारे बंदर दुम दबाकर भाग जाते हैं। और इस कहानी से हमें पता चलता है कि इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वह उतना ही हमें डराते हैं। इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डट के सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की तीसरी कहानी है मन की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर की मूर्ति बना रहा था। गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। और ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। और ऐसी ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर आपके दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की वे 3 प्रेरणा कहानी
जिसे सुनने के बाद अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आई होप, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए ग्रेटफुल रही होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।